अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम इंसान हासिल कर सकता है। ऐसा ही जनपद मिर्ज़ापुर की एक टीवी मैकेनिक की बेटी ने किया है। उसने एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम गर्ल फाइटर पायलट बनने की राह पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश की वो पहली महिला है जिसने फाइटर पायलट में जगह बनाया है। मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव जसोवर की रहने वाली पहली मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्ज़ा ने इतिहास रच दिया है। मिर्ज़ापुर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली पहली मुस्लिम महिला फाइटर की शुरुआती शिक्षा गांव से ही हुई थी, जहां उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की। आपको बताते चले कि सानिया मिर्ज़ा मिर्ज़ापुर के जिस गांव जसोवर की रहने वाली हैं, वहां रात भर बिजली नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हफ्तों बिजली नहीं आती, लेकिन उनके कुछ करने का जज्बा उनके मुसीबत भरी राहों को आसान बनाता गया। दिए की रोशनी में पढ़ाई करते हुए सानिया मिर्ज़ा आज हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। वह 27 दिसंबर को ज्वाइन करेंगी। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, भाइयों और अपने अध्यापकों को दिया है। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सानिया मिर्ज़ा है और मैं जसोवर ग्राम की मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट जिले की उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैंने हाल ही में एनडीए 149 कोर्स के लिए अपनी जगह फ्लाइंग में बनाई है और मेरा रैंक ऑल इंडिया 63 है और गर्ल्स में मेरा रैंक AIR 10 है। सानिया जी, आपने बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा है। इस कीर्तिमान को रचने के लिए आपने कितने संघर्ष किए हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। सर, संघर्ष या स्ट्रगल इज़ नॉट अ पैरा जो मैं यहाँ पे बोल दूँ। ये एक जर्नी होती है और उस जर्नी की मैं थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डाल के उसको स्टार्ट करते हैं एंड हम उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हमें 2 दिन के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वी स्टार्टिंग गिव अप कि कुछ नहीं मिल रहा है, चलो कहीं और हाथ पैर डालते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमें एकाएक कहीं से किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, हमको उसमें काफ़ी दिन तक लगे होना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन अगर मैंने उस टाइम गिव अप किया होता तो शायद आप यहाँ ना होते और मैं यहाँ बैठी ना होती। तो ये चीज़ है कि हमें उसको गिव अप नहीं करना है, स्ट्रगल आपको करते जाना है। और स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट नहीं मिल सकता। अगर आप रिजल्ट को सोच के कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप। आप अगर किसी चीज़ से मोटिवेट हो या कुछ करना चाह रहे हो एंड देन यू आर स्टार्टिंग, देन वेरी गुड, यू विल गो वेरी हाई। लेकिन अगर आप एक रिजल्ट के लिए कि हाँ कल मैं ये बन जाऊँगा इसीलिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अपने आप को धोखा मत दीजिए। अच्छा सानिया जी, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? Sir, not a single person, but my family, and I want to keep it in a priority, like my father, my mother, and my brothers especially, जिन्होंने मेरे को बचपन से लेके अभी तक गाइड किया है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. Then my teachers, assessors, and the coaching institute from where I did my coaching. सानिया जी, जरा ये भी बतावें कि जैसे पढ़ाई के दौरान में आपने हाई स्कूल इंटर के दौरान ये कंपटीशन किया और आपने ये कीर्तिमान स्थापित किया, तो आप अपने थोड़ा शुरुआती शिक्षा दीक्षा के भी बारे में दर्शकों को बताएंगे। सर, मेरी अर्ली एजुकेशन वहीं से हुई है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जसोवर विलेज। और डिस्ट्रिक्ट से विलेज का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन यूपी बोर्ड से की है, विलेज से की है। क्लास 1 से 10 तक मैं अपने स्कूल में टॉप किया करती थी। 11 से मैं सिटी को शिफ्ट हुई, जहाँ मैंने गुरु नानक गर्ल्स सेंटर कॉलेज रतनगंज मिर्ज़ापुर में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया है। और एक स्टोरी है सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अपने 12th में थी तो सर मेरा बैच जो है वो कोरोना प्रमोटेड है और मैं प्रमोट की गई थी। उस टाइम में टॉप 10 में भी नहीं थी, मेरे मार्क्स काफ़ी ख़राब थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इम्प्रूवमेंट दूंगी। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि आप इम्प्रूवमेंट मत दीजिए, आपके मार्क्स और घट सकते हैं, बट मुझे पता था कि मैं इम्प्रूव करूँगी और मैंने इम्प्रूवमेंट दिया। अगेन सारे एग्जामिनेशन दिए और फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट में मैं यूपी बोर्ड से पहला स्थान बना पाई। आप के इस इतने आगे बढ़कर पढ़ाई करने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? सर, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे अपने भाइयों से मिलता है, क्योंकि वो भी यूपी बोर्ड से हैं, बट दे आर वेरी ऑसम टीचर्स एंड मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखती हूँ। दे आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीचिंग स्किल्स एंड जो चीज़ उन्होंने मुझे भी ट्रांसफ़र की है और वो हमारे लिए हमेशा हमेशा इंस्पिरेशन का सोर्स है। उसके बाद अगर इस फील्ड की बात करूँ पर्टिकुलरली कि फ़ाइटर पायलट बनने का कहाँ से सूझा, तो मैं ये 2015 की बात है जब पहली बार फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी पहली फ़ाइटर पायलट बनी थी इंडिया की। मुझे ये बात जब मैं 11वीं में थी तब पता चली
और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, खुशी हुई कि वो पहली फाइटर पायलट है। उससे ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि 2015 में वो कमीशन हुई हैं। उससे पहले लड़कियां फाइटर स्ट्रीम में नहीं जाया करती थी। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी कि नाउ अ डेज गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड वीमेन एंड मेन आर बोथ आर इक्वल इन एवरी फील्ड। हम किसी भी फील्ड की बात करें, दोनों में बराबर की कैपेबिलिटी है। देयर इज़ अ डिफरेंस ओनली ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो लड़कियों को नहीं मिल पा रही है और लड़कों को बहुत आसानी से मिल जा रही है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि इस फील्ड में जाके अगर मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि ये फील्ड लड़कियों के लिए ज़्यादा थी नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन होगा गर्ल कम्युनिटी के लिए, और वो शायद मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हो पाऊँ। सानिया, चलने से पहले मिर्ज़ापुर और देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? सर, इस मिर्ज़ापुर और इस कंट्री के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कंट्री का प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा उस कंट्री के सिटीज़न पे होता है, और पर्टिकुलरली पेरेंट्स पे होता है। बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स उन्हें गाइड करते हैं, और पेरेंट्स को कभी भी ये बिना अपॉर्चुनिटी दिया, बिना चांस दिए, कभी भी ये जज नहीं करना चाहिए कि हमारा लड़का या लड़की ये कर सकता है या नहीं। द मोस्ट एंड द प्रायर थिंग इज़ द अपॉर्चुनिटी, और एक बच्चे को वो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि जो इंस्पिरेशन होता है, जो हिस्ट्री होता है, वो जेंडर देख के क्रिएट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, सोसाइटी को चेंज होना चाहिए, थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। एक यही छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ। सानिया, मिर्ज़ापुर मीडिया टीम की तरफ से आपको पुनः एक बार बधाई। धन्यवाद सर। शाहिद जी, सानिया ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, एक हमारे मुस्लिम समाज में भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा परसेंटेज बहुत नीचे है। उसको देखते हुए हमने अपनी एक बेटी को, जो सानिया है, उनको पढ़ाने की पूरी कोशिश किया, और उसकी शिक्षा दीक्षा को देखते हुए उसके अंदर कुछ टैलेंट मुझे दिखा। तो मुझे भी लगा कि अब उसको निखारने का समय आ गया है। फिर मैं भी उसके साथ जोर शोर से लगा और उसकी प्रतिभा को निखारने में कामयाब हुआ। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है कि सानिया के साथ साथ आप भी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, उसको पूरा अवसर दिया। हम ये जनता देना चाहेंगे, स्पेशली मुस्लिम ही नहीं, सभी सर्व समाज की जो बेटियां हैं हमारे भारत में, उनको गार्जियंस को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ पैसा जुटा करके किसी तरह उसकी शादी कर दें और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी से हम पीछा छोड़ा दें। अगर उसको शिक्षा में अगर उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको मौका देते हैं, तो वो लाइफ में और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। खुशी हैं आप? हाँ, आई एम प्राउड ऑफ हर। मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ। अपने देश के लिए वो आगे आ रही है, हमारे गांव का, ज़िले का, यूपी का, हर जगह का आ रहा है। मैं गौरवान्वित हूँ। थैंक यू। थैंक यू।